जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल के एचडी टेक्निकल में। आज हम बात करने वाले हैं रोटरी कंप्रेसर को डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करें। जो एसी में प्रयोग होने वाले कंप्रेसर हैं उनको कैसे डायरेक्ट स्टार्ट करें, आज ये बात हम समझेंगे कि यदि उनको डायरेक्ट स्टार्ट करना हो तो किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम एसी में प्रयोग होने वाले जो रोटरी कंप्रेसर हैं उनको डायरेक्ट किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से वायरिंग करते हैं। देखिए, ये रोटरी कंप्रेसर है। रोटरी कंप्रेसर में 3 पिनें निकली होती हैं। जिस तरह हर कंप्रेसर में 3 पिनें निकली होती हैं, रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग, उसी प्रकार से रोटरी कंप्रेसर में भी निकलता है कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग। तो इसमें रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग 3 पिनें हैं। देखिए, रोटरी कंप्रेसर क्या होता है? रोटरी कंप्रेसर बड़ा कंप्रेसर होता है। जब बड़ा कंप्रेसर होता है तो उसमें एक कैपेसिटर प्रयोग होता है। कैपेसिटर प्रयोग होता है, जैसे छोटा जो फ्रिज का कंप्रेसर होता है उसमें कैपेसिटर नहीं लगता है, तो हम लोग तार 2 वायर लगा करके एक कॉमन पर एक रनिंग पर लगा करके शॉर्ट करके स्टार्ट कर लेते हैं। उसमें कोई भी कनेक्शन हमें कैपेसिटर में नहीं देना होता है। लेकिन रोटरी कंप्रेसर जो हमारा बड़ा कंप्रेसर होता है उसमें हमें कैपेसिटर के माध्यम से कनेक्शन देना होता है डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से कनेक्शन देते हैं जो हमारा कंडेंसर है उसके माध्यम से। तो कंडेंसर हमारा ये हो गया, जो कैपेसिटर, सॉरी उसे देखिए, कंडेंसर गांव में कंडेंसर भी कहते हैं, उसे कैपेसिटर, हम लोग कैपेसिटर या फिर अधिकतम लोग कैपेसिटर ही कहते हैं। कंडेंसर के नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, लेकिन इसको कंडेंसर कहना सही नहीं होगा, ये कैपेसिटर है। ये रोटरी कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर में रनिंग, कॉमन, स्टार्टिंग 3 पिनें होती हैं। और इसको मैं डायरेक्ट स्टार्ट करना हुआ तो किस प्रकार से करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें पिनें निकली होती हैं। जो आपका कैपेसिटर होता है इसमें पिनें निकली होती हैं। जिस तरफ कम पिनें निकली होंगी, जैसे मान लीजिए इधर 2 पिनें हैं, तो ये हम किस तरफ कर देंगे, स्टार्टिंग पर। मतलब जो भी जिधर भी कम पिनें निकली हैं उसका कनेक्शन हम स्टार्टिंग पे कर देंगे। तो चलिए, इस यहाँ से एक वायर जोड़ेंगे और स्टार्टिंग वाले पे जोड़ देंगे। और जो मतलब उसमें दो खांचे होते हैं, एक में कम पिन, एक में ज़्यादा पिन। इसमें एक कंबाइंड कैपेसिटर आता है। जो कंबाइंड कैपेसिटर आता है उसमें 3 खांचे होते हैं। जैसे एक में सबसे कम पिन, एक में मान लीजिए 2 पिन, एक में 3 पिन और एक में 4 पिन होती हैं। तो वो उसमें रनिंग और स्टार्टिंग दोनों होता है। तो ये सिर्फ रनिंग कैपेसिटर की हम बात कर रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं पहले। तो कम पिन है तो हम स्टार्टिंग में जोड़ दिए, जिसमें ज़्यादा पिन है उसको रनिंग से कनेक्ट कर देते हैं। रनिंग वाले पिन से कनेक्ट कर दिए, इन दोनों से कनेक्ट कर दिए। बचा हमारा कॉमन। और देखिए, इसमें फेस, कोई भी उपकरण को चलाने के लिए हमें पता है कि फेस और न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए हम देखते हैं कि फेस और न्यूट्रल कैसे देंगे, किस तरफ देंगे। अब हमारा कैपेसिटर कनेक्शन हो गया। रनिंग और स्टार्टिंग पे जो कैपेसिटर है हमें उसका कनेक्शन करना है। अब देखिए, यहाँ से मान लीजिए ये न्यूट्रल का वायर है। ये न्यूट्रल का वायर हम डायरेक्ट ले जाके कॉमन पे दे देंगे। देखिए, न्यूट्रल का वायर जो होता है डायरेक्ट कॉमन पिन पर हम लगा देंगे। जो न्यूट्रल का वायर है वो डायरेक्ट हम कॉमन पिन पर लगा देंगे। बाकी जो फेस का है उसको कहाँ देना है, ये देखिए। अब ये न्यूट्रल का जो है, न्यूट्रल का आपका जा करके कॉमन पर लग गया। सी मतलब कॉमन, आर मतलब रनिंग, यस मतलब स्टार्टिंग। तो और दूसरा जो फेस का है, फेस का जो वायर है ये ले जा करके आपको रनिंग वाले पे दे देना है। आप यहाँ दे देंगे रनिंग वाले पिन पे। बस इतना ही कनेक्शन है। डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए रोटरी कंप्रेसर बस ऐसे स्टार्ट होता है इसका। अब इसमें फेस और न्यूट्रल लगाएंगे तो ये कंप्रेसर यदि सही है तो ये तुरंत ही स्टार्ट हो जाएगा, मतलब चलने लगेगा। इसमें एक क्लैंप मीटर की सहायता से एम्पियर देख लेंगे कितना एम्पियर ले रहा है। यदि सही ले रहा है, सब कुछ चल रहा है सही, तो हम कंप्रेसर को सही मानेंगे। कनेक्शन ऐसे होता है रोटरी कंप्रेसर का, मतलब डायरेक्ट हम स्टार्ट करना चाहें। बाकी अदर कोई कंप्रेसर की बात हुई तो उसमें जैसे फ्रिज का हुआ तो उसमें कैपेसिटर नहीं प्रयोग होता है, तो डायरेक्ट उस अलग तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।